पहले से भी मिल रहा है और आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि जन समर्थन पाने वाला काम भी हम करते हैं। और निश्चित रूप से आज जो प्रदेश में सरकार है योगी जी की, उस सरकार के प्रति जनता के मन में प्रेम है, जनता के मन में विश्वास है। गरीब को निश्चित रूप से उसके अंदर एक आस जगी है कि गरीबों के बारे में भी सोचने वाली कोई सरकार उत्तर प्रदेश में है। और आज जनता गांव-गांव में इस बात को बोल रही है कि हमको जो जिला रहा है, खिला रहा है, जो बिजली दे रहा है, जो मकान दे रहा है, जो पेंशन दे रहा है, जो श्रम कार्ड का पैसा दे रहा है, ऐसी सरकार को हमें निश्चित रूप से लाना है। लगातार इसको जनता मीडिया के सामने भी बोल रही है, हम लोग आ रहे हैं उसके सामने भी बोले, और ख़ास करके महिलाएं तो खुलेआम बोल रही हैं। जनता अगर विधानसभा आपको भेजती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी विकास की आपकी? देखिए, हमारा विकास करने का प्राथमिकता पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैंने 2007 में जब हम पहली बार जीते तब अपने चाल और चरित्र और व्यवहार और विकास में कोई बदलाव नहीं किए। 2012 में जीते तब भी कोई बदलाव, 2017 में जीते तब भी कोई बदलाव नहीं। इसलिए जनता जान गई है कि बजरंग बहादुर सिंह बदलने वाले नहीं, बजरंग बहादुर सिंह जमीनी नेता हैं। बजरंग बहादुर सिंह आम जनता से जुड़ करके आम जनता के बीच में रह के राजनीति करते हैं। और जिस गांव में मैं आज टहल रहा हूँ, इस गांव में आज तो मैं वोट मांगने आया हूँ ना, लेकिन बिना वोट के मैं रात को 12-1 बजे गरीब के घर निमंत्रण करने आया हूँ। 1-1 बजे भी अवसर रहे हैं इन गांव में आने का, और तब सड़क नहीं थी, तब हम आते थे। और कभी कभी तो हम लोग इन सब गांव में यहाँ आने का रास्ता नहीं था तो हम लोग पैदल मार्ग से भी आए हुए हैं। सरदाना यहीं बगल में सरदौनागढ़, बरेपुरवा, मुड़ियारी, कटेवा है। इन सब गाँव में हमारे 2007 से पहले सड़क थी ही नहीं। मेरे विधायक होने के बाद वो खड़ंजा हुआ है, हमारे विधायक होने के बाद मिट्टी पड़ा है, पिच हुआ है। उसके पहले मेन रोड पे मोटरसाइकिल रोक करके हम लोग दुर्गा पूजा में जाते थे। तो हमने तो कोई गांव, कोई टोला पुरवा बचा नहीं जहां तक विकास, जहां तक हमने विकास की लौ न पहुंचाई हो। विकास के साथ साथ हमने जनता के जनार्दन के बीच में एक सरल विधायक के रूप में, एक आम जनता से जुड़ करके काम करने वाले विधायक के रूप में एक संदेश दिया है। इस बात को एक एक नागरिक, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, हमने सबको सम्मान दिया है, सबके साथ चलने का प्रयास किया है, सबके साथ खड़ा होने का काम किया है। और निश्चित रूप से आने वाले 3 तारीख को भारतीय हमें जन समर्थन यहाँ के आम किसान, गरीब, मजदूर सभी वर्ग का हमें पूर्ण समर्थन मिल रहा है। और ये कह लीजिए कि बहुत दिनों के बाद यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके और समाजवादी पार्टी को यहाँ जिताने का मन बनाया, और उस तरह से हमें ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा। सर, भाजपा कह रही है 300 पार, आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा तो 300 पार वो अपने लिए नहीं कर रही है, वो समाजवादी पार्टी के लिए कह रही है। और हम 300 पार नहीं, हम 350 तो जाएंगे, 350 पार जाएंगे। अभी पहले फेज के चुनाव में 58 में से 55 सीट हमने स्वीप किया है। अगर जनता चुनाव जीतकर आपको विधानसभा देती है तो कौन से ऐसे प्रमुख विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप? देखिए, ये जनपद महाराजगंज में यहाँ पर छुट्टा जानवर का सबसे बड़ा आतंक है। यहाँ का किसान बेहाल है, तो उनके तरक्की बहबूदी के लिए जो सबसे ज़रूरी है, यहाँ पर जंगल के किनारे किनारे अगर चारों तरफ जंगलों को तारों से घेर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो मैं समझता हूँ किसानों का इससे बड़ा हित और कुछ दूसरा नहीं हो सकता है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जीतने के बाद इस किसान बाहुल्य क्षेत्रों में उनकी फसल की रक्षा के लिए तारबंदी, घेराबंदी करना। और दूसरी बात, किसान के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बात है जो रोज़गार भी देता है, आमदनी भी बढ़ाता है। हमने अम्बेडकर नगर में एमपी बनने के 1 साल के अंदर गन्ना मिल दिया और 350 करोड़ रुपया ईयरली वहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ी है। तो आमदनी, यहाँ सरकारी गन्ना मिल है, हमारी प्राथमिकता होगी कि वो गन्ना मिल को चालू किया जाए। महंगाई चरम स्थिति पे है, अगर आपकी सरकार आएगी तो किस तरीके से हम बनाएंगे? देखिए, महंगाई को अगर हम ये कह दें कि
महंगाई को हम तत्काल 90 दिन की तरह से रोक लगा देंगे, तो वो तो नहीं कहेंगे हम। वो तो जुमलेबाजी करने वाले लोगों ने कहा था कि सरकार बना दीजिए, 90 दिन के अंदर महंगाई समाप्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है जब लागत कमी होगी, तो महंगाई और आमदनी बढ़ी होगी तो महंगाई का असर कम पड़ता है। हम इन मुद्दों पर इस दिशा में काम करेंगे, किसान की लागत कम से कम करेंगे, उनकी खरीद उत्पादन का वाजिब दाम पे खरीदारी करके, उनको नगद भुगतान करके हम जो है